अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सबका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। और जो जो मुझे देख रहे हैं अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है तकरीबन सुबह 7:30 बजे का टाइम। तो हम लोगों ने टिकट बुक करवा ली थी ट्रेन की, और ट्रेन से हम लोगों ने वापस आना था। और ट्रेन की टाइमिंग थी सुबह की तकरीबन 8:30 बजे की। तो यहाँ से हम लोग निकले 7:30 बजे थे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। हम लोगों को जाते जाते 8:30 हो गए थे। तो मौसम भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, और बारिश भी हो रही थी, और काफ़ी ठंड भी हो रही थी। तो मैंने लगाया था सुबह 6 बजे का अलार्म। तो मैं सुबह 6 बजे उठी और अलार्म बंद करके मैं दोबारा से सो गई, और दोबारा मेरी आँख खुली थी 7 बजे। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा घर से निकलते निकलते लेट हो गए। और कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, क्योंकि कामरा एयरबेस के पास से गुज़र के अंदर से गुज़र के आना था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। जब हम लोग स्टेशन पे पहुँचे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रेन जो है वो भी 1 घंटा लेट है। तो मैंने सिस्टर को कहा कि तुम अब्दुल्ला को लेके वापस चली जाओ, लेकिन वो मान नहीं थी रही। कह रही थी नहीं, मुझे भी ट्रेन देखनी है, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन का। इससे पहले ट्रेन में ट्रैवल किया था, लेकिन बहुत पहले, बहुत ही पहले जाके। तो ये काबू में ही नहीं आ रहा था, इतना तंग कर रहा था। बहू का बच्चा। अल्लाह जी, ये कोई काम दिखाएगा। तुम जाओ, तुम लोग। तो फाइनली यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी, और हमें पता नहीं थी कितनी टाइमिंग के लिए रुकेगी यहाँ पर। हमें यही था कि शायद 15 मिनट के लिए रुकेगी। तो लेकिन तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा ये यहाँ पर इसने स्टे नहीं था किया। तो थोड़ा सा दिल ख़राब हो रहा था, क्योंकि हम लोग ट्रेन में बैठ रहे थे, अब्दुल्ला को पीछे छोड़ के जा रहे थे, और इतना मासूम मुँह बना के देख रहा था कि शायद मुझे खाला अपने साथ लेके जाएगी या खाला नहीं जाएगी। उसने फुल नज़र रखी हुई थी हमारे पे। और आगे वो इतने बुरे तरीके से, जब हम लोग ट्रेन चल पड़ी और हम लोग चले गए, तो इतने बुरे तरीके से रोया था ना कि इतना दिल ख़राब हुआ बाद में वीडियो देख के। हम लाहौर जाएंगे, हम लाहौर जाएंगे। वो चले गए हैं। वहाँ पे वो अब्दुल्ला रो रहा था, और यहाँ ट्रेन पे फातिमा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और वो भी रो रही थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा अब्दुल्ला को छोड़ के जाने को। तो मुझे डांट रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो ना बनाओ। तो माशाल्लाह से जो कैबिन हम लोगों को मिला था वो साफ़ सुथरा सा कैबिन था, और काफ़ी मज़ा आ रहा था फ़र्स्ट टाइम ये, क्योंकि ये अभी स्टेशन से बिल्कुल चली ही थी ट्रेन। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और ऊपर से फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा दिल में खौफ भी था, क्योंकि कभी पहले इस तरह अकेले में सफ़र किया नहीं था ट्रेन पे। तो मज़ा भी आ रहा था, और दिल में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मैंने आगे पूरी वीडियो बनाई दरवाज़े पे खड़े होकर, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं बाहर गिर ना जाऊँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा देर दरवाज़े के पास खड़ी नहीं हुई, और फिर मैंने जिस कैबिन में हम लोग बैठे हुए थे, ये हम लोगों ने बुक करवाया हुआ था। और बाद में एक पिंडी में जाकर एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, वो आके हमारे साथ बैठ गए थे। तो फिर काफ़ी तसल्ली हो गई थी। वो काफ़ी अच्छे लोग थे। सारे रास्ते में वो इबादत करते हुए गए और नमाज वगैरह पढ़ते हुए गए। तो यहाँ पर फातिमा अपने ट्यूशन का काम निकाल कर वो करने लग पड़ी थी।
तकरीबन मेरा दूसरी बार मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में। इससे पहले जब मैंने ट्रैवल किया था तब पूरी फैमिली के साथ किया था। हम लोग तब भी लाहौर से बैठे थे और पिंडी स्टेशन पर आके उतर गए थे। पूरी नानका फैमिली थी हमारे साथ, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ बुक करवाई थी और आगे मरी के लिए गए थे। और ये माशाल्लाह से हम लोग पिंडी के स्टेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ से फिर मैंने नीचे उतर के अपने लिए एक चाय का कप लिया, फ़ातिमा के लिए एक पेप्सी का कैन लिया और साथ में एक बन लिया उसके खाने के लिए। और फ़ातिमा की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको मैंने थोड़ी सी दवाई दी, सिरप दिया और वो सो गई। क्योंकि मैं बिल्कुल विंडो के साथ बैठी हुई थी और विंडो की वो बंद भी नहीं हो रही थी, मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड लगी तो मैंने बैग में से जैकेट निकाल के एक स्वेटर पहना हुआ था उसके ऊपर फिर मैंने जैकेट पहन ली थी। मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी लेकिन मैं सो नहीं रही थी। तो ये है लाला मूसा का स्टेशन। तो मैंने सुना हुआ था कि यहाँ की जो नान टिक्की होती है वो काफ़ी मज़े की होती है। भूख नहीं लगी हुई थी, मैंने फ़ातिमा से भी पूछा आप लोगे, उसने कहा मामा ले लो, खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नान टिक्की ले तो ली थी लेकिन हमारे साथ एक फैमिली थी बैठी हुई, मियाँ बीवी थे। तो फिर मैंने और फ़ातिमा ने खाई नहीं, फिर मैंने उनको दे दिया कि आप लोग खा लें। और ये माशाल्लाह से गुजरांवाला की हदूद स्टार्ट हो गई थी और बचपन का काफ़ी टाइम हम लोगों ने गुजरांवाला में गुजारा हुआ है क्योंकि हमारी पीछे सिर्फ फैमिली है वो माशाल्लाह से गुजरांवाला से ही बिलोंग करती है। तो गुजरांवाला शहर को देख के वो पुरानी छोटे होते की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ से करीब ही है नाना अबू का घर। तो बस यहाँ से वो देख के वो सारा कुछ पहले का टाइम याद आ रहा था। और गुजरांवाला से लाहौर का सफ़र पता भी नहीं चला, तकरीबन चुटकियों में ही क्रॉस हो गया। और एक दिल में खुशी भी हो रही थी, ओ अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पहुँच गए खैर खैरियत से अपने शहर में। और यहाँ फ़ातिमा सोकर उठ गई थी तो मुझे कह रही थी मामा मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ खेलें। तो फिर ये उसके साथ मैं फिर टिक टैक के पता नहीं ऐसे ही गेम है, हम लोग छोटे होते खेला करते थे, टिक एंड क्रॉस। तो ये मैं और फ़ातिमा टाइम पास करने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये गेम खेलना स्टार्ट कर दी। और तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन ये गेम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तक खेलते रहे थे। और फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच चुके थे और हमें लेने के लिए यहाँ पर फ़ातिमा के पापा आए थे। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ा था। तो इसके बाबा आ गए थे लेने के लिए। उन्होंने हमें फिर यहाँ से ऑरेंज लाइन जो ट्रेन थी वहाँ तक छोड़ा और फिर सामान लेके वो अपने साथ चले गए थे और हम लोग फिर ट्रेन पे बैठ के आराम से घर वापस आ गए थे। काफ़ी प्यारा लाहौर का स्टेशन था और काफ़ी बड़ा भी था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे। तो मुझे इसलिए ऐसे पता चला था कि इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। हस्बैंड ने पूछा था कहाँ खड़ी हुई हो, तो मैंने कहा लाहौर और उसके साथ 2 है। फिर उन्होंने कहा हाँ मुझे समझ आ गई है कहाँ खड़े हुए हो। तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हुए थे और आई होप आप लोगों को मेरा ये ट्रेन का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।